जो नवनिर्माण हुआ है, अपनी बनड़ी, अपनी नाच, अपनी लाठी, अपनी भैंस, सैया भेल कोतवाल, तो अब डर काहे का। जो जिसको जैसा अच्छा लगता है उस तरीके से अपनी मंत्रिमंडल, मेरा मंत्रिमंडल पर सवाल नहीं है, मेरा बिहार के 13.5 करोड़ जनता पर सवाल है। मुझको लगता है गुड गवर्नेंस के लिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करना जरूरी है, और कोई भी ऐसे एमएलए को, जनप्रतिनिधि को आप मंत्रिमंडल में नहीं लाइए जो कंप्लीट रूप से अपराध और अपराधी से भरा हो, दागी हो, उन्माद हो, नफरत पैदा करता हो। जो पहले ऐसा लोग ना बोले कि शराब वही है, बोतल बदल गई, लेवल बदल गया। कौन कौन अब तो दारू पीने वाला बताएंगे कि कौन लेवल होता है, कौन किंग क्या होता है, हमको तो नहीं पता। तो इस तरह की चीज़ें हम उम्मीद नहीं करते हैं। सरकार से चौंगाई की बच्ची की रिहाई की हम उम्मीद करते हैं, और इस परिवार को कम से कम बच्ची को 20 लाख रुपया और स्पीडी ट्रायल, CCTV और मोबाइल लोकेशन के साथ उसका पूरा का पूरा प्रिंट आउट आप जनता के बीच लाइए और उसको करिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, नहीं, एक बात ऐसे नहीं लीजिए आप। 2 दिनों में जंगल राज या गुंडा राज, इसके पहले आरा में जितनी हत्या और बक्सर में जितना हुआ, पप्पू यादव तो सब में आए हैं ना। जी। तो उस वक्त कौन सा यह सरकार थी? क्या इसके पहले जितने नेता जेल में थे, पप्पू यादव को तो चलिए एक रूम में आप कोरोना में कैद कर दिए, सांप वाले रूम में, 5 महीना तो रूम में बेडो नहीं था। तो हमको शौक नहीं है इनकी मदद लेने की, लेकिन इसके पहले क्या कोई नेता अपने घर पे नहीं गया? गलत है, मैं इसको कंडेम करता हूं। और नेताओं को ऐसे चीजों से बचनी चाहिए जिससे विवाद हो, और सरकार को एम्बैरेसमेंट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया अब टारगेट करेगी 24 तक सिर्फ बिहार को। गुंडा राज, जंगल राज मध्य प्रदेश में क्या है, कर्नाटक में डेली हत्या हो रही क्या है, दिल्ली की पूरी सरकार बीजेपी के हाथ में है, पुलिस और वहां के डीजीपी, सबसे ज्यादा हत्या और बलात्कार वहां है, क्या है? यूपी में सब जाति में क्रिमिनल है, एक जाति में क्रिमिनल नहीं। बाइफर्केशन जाति के आधार पर क्रिमिनल को करिएगा, टारगेट करिएगा, ये ब्राह्मण का क्रिमिनल है, ये फलना जात का क्रिमिनल है। क्रिमिनल भी जाति के आधार पर आप करिएगा तो ये ठीक नहीं है ना। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है ना। क्या जमीन, बालू, शराब, ऐसी चीज़ों से लोगों के भीतर, व्यवसायियों के भीतर, डॉक्टर के भीतर, गरीब लोगों के भीतर डर कम पैदा हो। बिहार में सबसे ज़्यादा आज जो ज़्यादा बड़ा शहर है वहाँ हत्या सबसे ज़्यादा। कल डिप्टी सीएम के भाई बेतिया में मेडिकल दुकान में मारपीट करते थे। नारायण साहब मंत्री का बेटा गोली चलाता था। गिरिराज के क्षेत्र में सैकड़ों मर्डर होती थी, लेकिन गिरिराज जाने का नाम नहीं लेता था। स्पीकर कहते थे कि थाना बालू माफिया पोस्टिंग करवाता। संजय जायसवाल की यही स्थिति थी। अपराध पर कोई मतलब ही नहीं रह गया बिहार में। कोरेक्स पे, ड्रग्स पे, वाइटनर पे, सॉल्यूशन पे। बेरोजगारी और गरीबी इस कदर है और डर नाम की चीज़ नहीं रह गई। चार्जशीटेड होता नहीं है और 3 महीने में लोग बेल होकर के निकल जाते हैं। तो और अपराध और अपराधियों के भीतर डर नाम की चीज़ नहीं रह गई। अब जो
हत्या हुई है इतने गरीब आदमी की, उसमें प्लॉटिंग कुछ भी करे तो हम चाहते हैं कि किसी भी हत्या के पीछे कोई कारण होता है तो साक्ष्य के आधार पर ही पुलिस को कोई बात कहनी चाहिए। तो क्या सीसीटीवी कैमरा में कभी जो लोग जिन बातों का उद्भेदन कर रहे हैं, क्या कभी आपने इस गली में, इस इलाके में उन तीनों चारों को कभी आते जाते देखा? या कभी मोबाइल लोकेशन और मोबाइल का प्रिंट आउट जिसके आधार पर ही आप कुछ कह सकते हैं? एक दूसरी चीज, आप प्लॉट हत्या को हत्या क्यों नहीं मानते हैं कि उसकी प्लॉटिंग करते हैं? हत्या तो हत्या है, मर्डर डर नहीं रह गई। तो पदाधिकारी, नेता, माफियाओं का जो नेक्सस है जिसके चलते आज अपराध और अपराधियों को डर नहीं है। हर दिन हमें 800, 900, 1200, कल हम छपरा जाएंगे जहाँ फिर 8 लोग मर गए। एक तरफ शराब दिल्ली बम्बई से ज़्यादा, बगल में नेपाल, बगल में यूपी, सारा पैसा बाहर, और शराब का पैसा झारखंड, शराब का पैसा सबसे ज़्यादा नेता, माफिया और पदाधिकारी, और सारा थाना से लेके महकमा, एक्साइज महकमा शराब के पैसा वसूलने में लगा हो। और जो गरीबी बेकारी है वो 800, 600, 700 रुपया पर 2 बोतल पहुंचा, और शराब के ही पैसे से सबसे ज़्यादा कोरेक्स, वाइटनर, एसमैक्स, और 5000 रुपया दे करके, 10,000 रुपया दे के हम किसी को मरवा देते हैं। तो अब तो 5000 रुपया के चलते हम 3 रिवॉल्वर उठा हाथ में थमाए जाके किसी को मार दिए। तो बिहार में तो हत्या आम बात हो गई है। बिहार, तो हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी को कम से कम जो नेता इन्वॉल्व है जमीन और बालू शराब के धंधों में, अकाउंटेबिलिटी तय, जिम्मेदारी तय किसकी हो? जिस थाने के अंदर शराब और कोरेक्स, स्मैक्स मिलता हो या पीते हो या जहरीली शराब से लोग मरते हो, वहां के थाना, पूरी थाना महकमे को सस्पेंड, डिस्चार्ज करनी चाहिए और 302 का मुकदमा लगना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा डीएसपी और एसपी पर देनी चाहिए। और उन लोगों का जो पदाधिकारी और नेता हैं, जिसको आज से 8 साल 6 साल पहले एक रिक्शा नहीं थी, आज 3 महला बिल्डिंग है और स्कॉर्पियो है, उसकी पूरी संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध से कराकर जनता का पैसा सरकार सीज करे। ये मेरा डिमांड है। बच्ची हिफाजत और सुरक्षित नहीं है। 7-8 बजे के बाद बच्ची को निकलने की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे परिस्थितियों में जो आज 8 सालों से लगातार जो बीजेपी और अन्य की सरकार थी, और उसमें लगातार जो माफिया का तंत्र था, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे नेताओं को चिन्हित कर उन पर अंकुश लगाया जाए, उनकी संपत्ति की जांच हो और उनकी संपत्ति को सीज किया। ये चुराग तो कोई है नहीं। राजनीति का चरित्र बेसिया से भी ज्यादा गंदा होता है, और अवसरवादिता ही राजनीति का पूरा आवरण है। सत्ता के लिए कर्नाटक में क्या किया बीजेपी, सत्ता के लिए मध्य प्रदेश में क्या किया, सत्ता के लिए महाराष्ट्र में क्या किया, अभी जो झारखंड में 10-10 करोड़ रुपया लिए उसके लिए क्या किया। तो सत्ताधारियों को आम जनता से मतलब नहीं है। हम 4 बात कहेंगे सरकार से। अपराध, बालू का टेंडर 1000 करोड़ 200 करोड़ से खत्म कर दीजिए, और 20 लाख का टेंडर ब्लॉक वाइज कर दीजिए, ताकि बीए इंटर किया हुआ लड़का 20 लाख में अपने जुगाड़ करके रोजगार पैदा कर सके और सरकार को रेवेन्यू दे सके।
जहरीली शराब को नष्टो नाबूद करने के लिए सरकार संकल्प, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पैसा है और इसी में माफिया और बड़े बड़े लोग फॉर्च्यूनर और इंडिवा से लेके सब खरीद के रखे हुए। तीसरी चीज, यदि संकल्प लेते हैं तो अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, थाना, डीएसपी, एसपी और उस पंचायत के कर्मचारी, मुखिया और वहां के लोग। और यदि आप जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते हो, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? पब्लिक नहीं। आप कह देते हैं पब्लिक मरे, तो शराब आएगा। इस बार आप 15 करोड़ वसूली की है पीने वालों, तो आप मान लिए ना कि शराब एस्टेब्लिश्ड है। 3,500-4 हजार करोड़ रेवेन्यू आपने खत्म कर दी, और 15 करोड़ में मतलब फुंसी के लिए गला कटवा रहे हैं। तो आप शराब को ब्लॉक में और जिले में आप रेवेन्यू 70% बढ़ा करके कहीं एस्टेब्लिश कर दीजिए। आपको चैलेंज में लेना हो तो इंग्लिश शराब को नहीं लेके आप जहरीली शराब जो बनती है उस शराब को लीजिए। और यदि इतना ही राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती बनने का नेताओं को शौक चढ़ गया है 73-76 साल की उम्र में, तो पहले जनता को ही खाली पैसे दो, मरे भी हम खबर करेंगे तो मरेंगे भी हम, और या तो अपराधी मार देगा या तो केस में फंसा देगा। तो शराब नीति और ड्रग्स कॉरेक्स या अपराध को और भी बढ़ाया है। मारने वालों के लिए 5,000 और 500 से ज्यादा की आप जरूरत नहीं, और छोटे छोटे बातों में डर नाम की चीज नहीं। 4 आदमी केस में है तो 2 निकल जाएंगे, 2 फंसे, जेल गए तो 3 महीने के अंदर बेल हो जाएगा, तो डर नहीं। तो अपराध को रोकने के लिए संकल्प की जरूरत है, और इसको एक चीजों से एक दिन में अभी 12 घंटा सरकार बने हुए नहीं हुई। गोदी मीडिया फलना राज शुरू करिए, और राज में भी तो बहुत सारी, ऐसे तो आप राजनीति को नहीं कर सकते। एक बच्ची का किडनैपिंग हुआ है, मनोज केसरी जी की बेटी। क्या कारण है कि मनोज केसरी जी की बेटी के केस को, उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिली? मैं अभी वहां जा रहा हूं, क्या कारण है न्याय नहीं मिला? 14 साल की मासूम बच्ची और दबंगों के द्वारा उसका को किडनैप करके अब मार दिया गया कि जिंदा है वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 14 साल तो बालिग है ना, नाबालिग है ना। और वहां के थाना कोई काम नहीं करती। तो एक घटना तो है नहीं बक्सर की, घटना तो लगातार इस इलाके में, कभी बालू को लेके फायरिंग, 2-2, 3-3 मौत। जो मीडिया ट्रायल हो जाता है वो मौत दिखती है, जो नहीं होता है नहीं दिखती है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डर इस सरकार से व्यवसायियों के भीतर उठी है, या जो बाहर के जो बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, कि अब हम काम करने का माहौल नहीं बचेगा। तो यह डर सबसे पहले निकालना होगा। लगातार लंबे समय से बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद एक दिन में लगभग 2-2, 3-3 दर्जन मर्डर, 1 दर्जन के लगभग बलात्कार और माफियागिरी तो खैर छोड़ दीजिए, कोई भी शहर नहीं है जो अशांत ना हो। किसकी जमीन के चलते कब किसकी मौत हो जाए, कौन घटना कब घटित हो जाए, 5,000 रुपया में कब किसको कौन मार दे, मरवा दे। 5,000 कोरेक्स, एसमैक्स, पार्टनर। तो इस परिवार के न्याय के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अविलंब स्पीडी ट्रायल, और खास तौर पर चुगाई के बच्चियों के इंसाफ के लिए हम मुख्यमंत्री जी से बात करें। हम अभी चुगाए जा रहे हैं, कल तक मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हो जाएगी। जो लोग भी दोषी होंगे चुगाई की घटना में, जितनी बड़ी ताकत होगी उसके खिलाफ लड़ी जाएगी। इस परिवार की मदद भी करेंगे,
अपराध हत्या से, जैसे समस्तीपुर में बच्ची ने अपने प्रेमिका को बुलाया मिलने के लिए और उसको जिंदा लटका दिया गया। परसों मैं वहां जा रहा हूं।